एक दिन यहूदियों के एक बहुत बड़े मजमे से यहूदियों का एक बड़ा आलम खिताब कर रहा था कि अचानक हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमहुल्लाह जाकर इस मजमा में बैठ गए। इनके बैठते ही यहूदी आलम की ज़बान बंद हो गई। मजमा में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमा से आवाज़ आई, इसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मदी हो वो खड़ा हो जाए। हजरत बायज़ीद बस्तमी खड़े हो गए। यहूदी ने कहा, मैं जो सवाल करूंगा क्या ताव जवाब देगा? हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, दूंगा। हजरत बायज़ीद ने कहा, और मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या ताव जवाब देगा? यहूदी आलम ने कहा, दूंगा। यहूदी आलम ने अल्लाह के इस वली से 26 सवाल किए जिनके इंतहाई मुदल्लल जवाब मिले। यहूदी के सवाल और हजरत बायज़ीद बस्तमी रहमहुल्लाह के जवाब कुछ इस तरह थे। यहूदी आलम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, अल्लाह एक है, इसका दूसरा नहीं है। यहूदी आलम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, दिन और रात, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, लौह व कलम, कुर्सी तीन हैं, उनका चौथा नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद चार हैं, उनका पांचवा नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, 6 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, 6 बताओ जिसका 7वां नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, मेरा रब कहता है, मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसका 8वां नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उनमें 10वां नहीं था। यहूदी आलम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोजे वहां रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 हैं, 11 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, हजरत यूसुफ के 11 भाई थे, 12 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया और उसके बारे में खुद ही सवाल किया। हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अल्लाह ने पैदा किया लेकिन खुद ही सवाल किया, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? यहूदी आलम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है? फरमाया, एक घोड़ा। यहूदी आलम ने पूछा, इस सबसे बेहतरीन दिन? फरमाया, जुमा का दिन। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात? सबसे बेहतरीन रात लैलतुल क़द्र। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना? फरमाया, माह रमजान। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी चीज है जिसको पैदा करके अल्लाह ने इसकी अजमत का इकरार किया? हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और उसके मक्र का इकरार किया। कुरान में फरमाया कि औरत का मक्र बड़ा जबरदस्त है। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी चीज है जो बेजान है मगर सांस लेती है? हजरत बायज़ीद बस्तमी ने जवाब में कुरान का हवाला दिया और कहा, मेरा रब कहता है, मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया, उनसे बात की? हजरत बायज़ीद बस्तमी ने फरमाया, 7 जमीन,
7 आसमान, अल्लाह ने 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाए और उन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ, तो उन 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। यहूदी आलम ने पूछा, वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने इसे खरीद लिया? फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलम ने पूछा, और बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैत अल्लाह का तवाफ किया? फरमाया, हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैत अल्लाह पर आई तो बैत अल्लाह पर 8 चक्कर लगाए। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली? फरमाया, हजरत यूनुस अलैहि सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस को बिठाकर 40 दिन तक फुरती रही। वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत हजरत यूनुस को पेट में ना मरने दिया, ना भूखा प्यासा रखा, ना बीमार किया, ना परेशान किया। हजरत यूनुस मछली के पेट में अल्लाह की अमानत थे। यहूदी आलम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी? फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम के भाई, वो बिक्री का खून करते के ऊपर मिलकर शाम को घर आए और कहा यूसुफ को भेड़िया उठा के ले गया, यानी झूठ बोला। लेकिन हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम के इस्तिगफार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी? फरमाया, यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलम ने कहा, सवालात तो और बहुत से हैं मगर वक्त बहुत हो गया, अब यही छोड़ देता हूँ। हजरत बायजीद ने कहा, हसब वदा, मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलम खामोश हो गया और